सा काम करो, आप हाथ लगाओ और हम चलेंगे। आप हाथ लगाओ ना मुझे, आप मुझे हाथ लगा के बोलो मैंने अरेस्ट किया, अभी मैं खड़ा हो जाऊंगा छोटे बच्चे, मैं एक छोटे बच्चे की तरह खड़ा होकर आपके साथ जाऊंगा। हाथ लगा दो मुझे बस कि आप चलो मैंने अरेस्ट कर लिया, आपको लगाओ नहीं, वो आप अपराध करोगे। मैं आप अपराध, मुझे हाथ लगा के अरेस्ट कर लो, मैं अभी बच्चे की तरह छोटे खड़ा हो जाऊंगा, छोटे बच्चे की तरह खड़ा हो जाऊंगा, आपके हर आदेश का पालन करूंगा। मुझे आप हाथ लगा के बोल दो, हाथ लगा के आपने अरेस्ट कर लिया, अभी मैं छोटे बच्चे की तरह खड़ा हो जाऊंगा। यही संविधान है, यही कानून है। मैं आपसे कोई ऐसा काम नहीं कह रहा जो गैर कानूनी हो। आप मुझे अरेस्ट करो, मैं अभी खड़ा हो जाऊँ, आप मान जाओ। अब अगर आप हमें जबरदस्ती ले जाओगे तो आप अपराध करोगे। मैं नहीं चाहता हमारी पुलिस अपराध करे, मैं इतना कह रहा हूँ। मैं आपको कहता रहा हूँ, आप मुझे अरेस्ट कर लो ना, आप मुझे अरेस्ट कर लो, मैं आपके साथ चले जाऊंगा। ड्यूटी है कि वो साइट को छोड़ के चला जाए। नहीं तो हम क्या कह रहे हैं सर, यही तो कह रहे हैं, अरेस्ट करके ले जाओ। हम नहीं मान रहे ना ये वाली बात आपकी, ये क्योंकि हमें लगता है आप गैर कानूनी काम कर रहे हो। अब आपके पास कानून की ये ताकत है कि हमें अरेस्ट करो, ले चलो। डॉक्टर रितु और महमूद पराचा को डिटेन करने का काम दिल्ली पुलिस कर रही है और महमूद पराचा लगातार सवाल करते रहे दिल्ली पुलिस से, और दिल्ली पुलिस ने जो है अब इनको डिटेन करने का, ये ताले गैर कानूनी है। क्यों अम्बेडकर से इतनी नफरत क्यों है? अरे ब्लडी दे वांट टू सेव क्रिमिनल्स कुर्सी पे है, सविता रॉय कुर्सी पे कार्यरत है, इनको उसको बचाने के लिए ये ताले लगाए हैं। क्रिमिनल अंदर रहे और हम बाहर जाएं, हम इस यूनिवर्सिटी में ना आए। ये यूनिवर्सिटीज पब्लिक की यूनिवर्सिटी है, ये प्रॉफिट मेकिंग एजेंसीज नहीं है, ये अडानी अंबानी के अखाड़े नहीं है, ये मोदी की यूनिवर्सिटी नहीं है, ये वाइस चांसलर की यूनिवर्सिटी नहीं है। ये लोग पीछे से वार कर सकते हैं, इन लोगों की औकात नहीं है सामने से आने की, सामने से बात करने की। हम कॉल ना खुलवाएं ये ताले, इनके दादा बाबा की बबोती है ये यूनिवर्सिटी इनकी। हम जाएं पीसफुल तरीके से, बैठे अपनी यूनिवर्सिटी को एंजॉय करें, अपने स्टूडेंट्स, अपने छात्र टीचर्स पढ़ें लिखें, आगे बढ़े, लाइब्रेरी में जाएं। हमारा काम ये है कि ये देखो कि हम लोग समझ जाओ, जो लोग भी देख रहे हो समझ जाओ, ये ताले, ये आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 मेन गेट के सामने ये देखो ताला। हम यहाँ ना जाएं और फर्जीवाड़ा करके, फर्जी नोटिस देके, जो नोटिस हमें कल सर्व किया गया, जानबूझ के वो नोटिस पहले सर्व नहीं किया गया डॉक्टर रितु को, शाखा भी चल रही है और अभी उसके लिए अलाउड है। और मेरे लेफ्ट साइड पे संघ की शाखा चलती है, वो अलाउड है, लेकिन हम यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम यहाँ पे बैठ नहीं सकते। एक विचारधारा को बढ़ाया जा रहा है और अंबेडकर की प्रतिमा 10/8 की हटा के, मैं बार बार बोल रही हूँ, कैसे दूसरी प्रतिमा यहाँ लगी, क्यों अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों है? ये फैसला आपको करना है। आपके लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, आर्ट्स फैकल्टी के दरवाजे हैं। क्या आपको कहीं से हम मवाली नजर आ रहे हैं? आपको कहीं से हम गुंडे नजर आ रहे हैं? आपने 138 डेज में हमें कभी भी कोई चीज ऐसी करती देखी कि जिससे हमने कोई व्यवहार खराब किया हो, एनवायरनमेंट खराब किया हो? हमने सबके साथ प्यार से पेश आए, क्योंकि वो संविधान हमारा कहता है। हम पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक ही तो डिमांड कर रहे थे। अरे ब्लडी दे वांट टू सेव क्रिमिनल्स कुर्सी पे है, सविता रॉय कुर्सी पे कार्यरत है, इनको उसको बचाने के लिए ये ताले लगाए हैं। सोचो कि क्रिमिनल अंदर रहे और हम बाहर जाएं, हम इस यूनिवर्सिटी में ना आए, दलित आदिवासी इस यूनिवर्सिटी में ना पढ़े, ये ताले हैं। सोचिए, ये ताला लगा हुआ है, अदृश्य ताला लगा हुआ है। बिल्कुल, तो हंसने दो, उनके अपने दांत हैं, हंसने दो, हमारे आमने सामने आएंगे तो देखेंगे। ये बात है, ये लोग पीछे से वार कर सकते हैं, इन लोगों की औकात नहीं है सामने से आने की, सामने से बात करने की। हम लोग भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, भारत के संविधान को मानते हैं, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उसमें हर एक को उनका अधिकार है प्रोटेस्ट करना, राइट है उनका कि आप कहीं पे भी बैठ के पीसफुल तरीके से अपना काम कर सकते हो। लेकिन हम लोगों के लिए स्पेशल कानून क्यों? हम लोगों के लिए उस कानून की इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती? ये लोग देखिए, अपना मुंह बांध के जो लोग अंदर है, वो लोग अंदर रह सकते हैं क्योंकि एक विचारधारा के, एक जाति के लोग अंदर रहेंगे। हम लोग दबे कुचले पिछड़े समाज के वर्ग के लोग, मिनॉरिटीज अंदर नहीं रहेंगी। है इसका कोई जवाब किसी के पास? अगर समाज के लोगों को अभी भी ये चीज नहीं दिख रही, फिर कभी नहीं दिखेगी। अगर ये सिर्फ आपके साथ की वजह से हो सकता है कि ये ताले खोले और हम अंदर जाएं, इस विश्वविद्यालयों में पढ़ें। एक ही डिमांड, पूरे भारत को साथ मिलना पड़ेगा, पूरे दलित आदिवासी बहुजन समाज को, मिनॉरिटीज को साथ आना पड़ेगा। अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, यूनिवर्सिटीज बचानी है, ये यूनिवर्सिटीज पब्लिक की यूनिवर्सिटी है, ये प्रॉफिट मेकिंग एजेंसीज नहीं है, ये अडानी अंबानी के अखाड़े नहीं है, ये मोदी की यूनिवर्सिटी नहीं है, ये वाइस चांसलर की यूनिवर्सिटी नहीं है। वो लोग सिर्फ वहां पे अपॉइंट किए जाते हैं। ये यूनिवर्सिटीज हमारी है, हमारे पढ़ने से, आगे बढ़ने से यूनिवर्सिटीज का नाम होता है। यूनिवर्सिटी प्रीमियम स्ट्रक्चर से नहीं बनती, यूनिवर्सिटी प्रीमियम उसके अंदर जो बैठे छात्र हैं, उसके अंदर जो टीचर्स प्रोफेसर्स पढ़ते हैं, उससे प्रीमियम बनती है। सो फैसला जनता की अदालत के सामने है, क्योंकि आज अदालत संसद आवारा हो चुकी है। तो फैसला आपके हाथ में कि सड़कों को सुनसान रखना है या क्या करना है। 19 तारीख को 10 बजे आप सबको यहाँ पे पूछ करना है,
दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ। ये फैसला आपके हाथ में, आपको क्या करना है। ये बंद कैसे टूटेगा? हमने ताला, तो ये जो भी होगा, ये कैंपस को, यूनिवर्सिटीज को, विश्वविद्यालयों को, अपने मान सम्मान को, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को बचाने की लड़ाई है। अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगा के यूनिवर्सिटी पवित्र हो जाती है तो आप मुझे बताएं, हमारे वोट से अपवित्र नहीं होता कुछ। हमारा वोट चाहिए, लेकिन हम नहीं चाहिए। हमारा वोट इसलिए चाहिए ताकि ये लोग एमएलए एमपी बने, ये लोग मंत्री बने, ये लोग हमारा शोषण करें, ये लोग वहां से बैठ के हमें दबाएं। ये चीज है। आप सोचो कि हमारा आज फ्यूचर क्या है। इसलिए सांझी लड़ाई है, मिलकर लड़ना होगा अगर आप लोगों को अपना सब कुछ बचाना है। विश्वविद्यालय सबसे बड़ी बात, क्योंकि अगर शिक्षा बचेगी तो संविधान बचेगा साथियों, वरना कोई आपके लिए लड़ेगा। हम लड़ेंगे आपके लिए अंत तक साथी, और जितना दम हम में है हम लड़ेंगे। और मैं बार बार कहती हूं, अगर हक हकूक की बात करना बगावत है तो मंजूर है हमें ये बगावत। हाँ, ये बगावत है तो मंजूर है, ऐसी बगावत बार बार करेंगे हक की बात करना। और मैं आज अंत में यही कहूंगी आप सबसे कि आप लोगों ने हमेशा हमें कवर करके सच जनता को दिखाया है, और ये अब समाज के हाथों में हम फैसला छोड़ते हैं कि अगर आपको न्याय चाहिए, लड़ाई लड़नी है, तो सड़क पे आना होगा। कोई संसद, कोई कोर्ट, कोई सिस्टम आपको नहीं देगा न्याय। जब SC ST की बात आएगी तो तारीख पे तारीख आएगी, तारीख पे आपकी उम्र निकल जाएगी, लेकिन तारीखें खत्म नहीं होंगी। आइए वहां पे 19 को बिल्कुल हमने बार बार कहा है, ये जो ताले हैं हमारे लिए, ये ताले तोड़ेंगे बिल्कुल, क्योंकि हम पीसफुल तरीके से अंदर जाके अपने हक की मांग करेंगे। आप हमारी बनी हुई हैं मैडम, बागी बनी हुई, कुछ नहीं हो रहा। बागी का नाम देना चाहते हैं, हक की बात करना, संविधान को बचाने की बात करना, इंसाफ की बात करना, बाबा भीमराव अम्बेडकर के सम्मान की बात करना, तो ऐसा है तो ऐसा मंजूर है। लेकिन अंदर तो थोड़ी बाहर भी बैठने नहीं दिया जा रहा है, बाहर से भी उठाया जा रहा है। आप बिल्कुल बैठेंगे, डरते नहीं है ना हम इनके डंडे से ना कुछ। प्राचा साहब प्लीज ताला दिखाया, अब बताएं आप कि हम लड़े कि नहीं लड़े, हम उस ताले के लिए। अब बताएं, 19 तारीख को सारे ताले तोड़े जाएंगे। जो वीकर सेक्शंस के लिए हर यूनिवर्सिटी में नजर आने वाले ताले भी तोड़े जाएंगे और ना नजर आने वाले ताले भी तोड़े जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी होती है, खुली होती है। उसमें लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए खुले तौर पे आए, कोई बंदिश ना हो। ये जो तालेबाजी की स्कीम शुरू की है, वो जो ऐसी चीज है जो कि किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं होनी चाहिए। मैं आप ईमानदार प्रेस के लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी हम थोड़ी देर में शायद दोबारा एब्डक्ट हो जाएंगे, हमें अगवा कर लिया जाएगा या हमारा अपहरण कर लिया जाएगा, अपहरण कर लिया जाएगा। जो क्रिमिनल्स हैं वो कानून को हट के जो काम करते हैं, कानून से बाहर जाके, हमें यहाँ से हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई कानून हमें यहाँ से हटाने के लिए नहीं कहता है। आप, इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप मेहरबानी करके एक एक करके या एक साथ यहाँ से 10-15 मीटर इस तरफ चलें और इससे इस तरफ 10-15 मीटर चलें। इतनी जगह आपको 4 से ज़्यादा लोग खड़े मिलेंगे, आप लोग देखते हुए आए भी होंगे। यहाँ यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर ये जो कर्मचारी खड़े हैं यूनिवर्सिटी के, ये 4 से ज्यादा की संख्या में नहीं है क्या? हाँ, उनके ऊपर बना लीजिए, आप वीडियो बना लीजिए। और यहाँ से चाय की दुकान, यहाँ से सब दुकानों पे जाके देखिए। यहाँ लाइब्रेरी के बाहर अंदर जाके बनाइए। क्या वहाँ 4 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं खड़े? हम में ऐसी कौन सी खासियत है जो हमें उठाना चाहते हैं? ये पढ़ो आप ऑर्डर। सर, ताले तोड़ने की बात आप कर रहे हैं, आंदोलन तक शुरू करने नहीं दिया जा रहा है। ये ताले गैर कानूनी है। कानून ये चाहता है कि दरवाजे यूनिवर्सिटी के खुले हों, यूनिवर्सिटीज के अंदर छात्र और टीचर अपने आप जाएं। ये ताले लगाने वाली यूनिवर्सिटी, आपको क्या क्लासरूम में स्टूडेंट्स को नहीं घुसने देना है? ये ताला आ गई है आप लोगों को हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, हम जब यहाँ से अरेस्ट हो जाएं, चलिए आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस यहाँ आ गई है और एक एक करके उठा रही है। डिटेन करने का काम दिल्ली पुलिस कर रही है। आप आदेश करें, वो हम पालन करेंगे। आप कानून से कर रहे हैं पालन? नहीं सर, हम नहीं करेंगे पालन। ये गलत कानून है इनका सर, इलीगल नोटिस है सर। नहीं गिरफ्तार जब तक नहीं होगी हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। सजा हमें क्या करना है, आप आदेश करें। आप यहाँ से रिमूव हो जाओ। नहीं, रिमूव नहीं होंगे। आप हमें अरेस्ट करें, ले जाएं, हम आप बता दें अरेस्ट कर रहे हैं, तो आप एक एक आदमी के हाथ पे ऐसे करके अरेस्ट कर लें, हम चले जाएंगे। जहाँ बोलेंगे कहाँ जाना है वो बताएं, अरेस्ट होके। सर, अंधेरे में किसी भी महिला को थाने नहीं बुलाया जाता, दिल्ली पुलिस ले जा रही है। ये अपराध करेंगे, उसके लिए हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये इनके पास कानूनी ताकत है। देखिए, इनको पूछिए, चाहे ऋतु जी, चाहे कितना भी आपको जोश आए, चाहे हमारे किसी भी साथी को कितना भी जोश आए, होश नहीं खोना, कानून नहीं तोड़ना है। जय भीम। SHO साहब के पास ये कानूनी ताकत है। वो जिस व्यक्ति को हाथ लगा के बोलेंगे मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ,
वो उठ के इनके साथ जाएगा, जहाँ ये ले जाएंगे जाएगा। आप हमें हाथ लगाएं सबसे पहले और लेके चले कहाँ चलते हैं। आप तो कह रहे थे जो नोटिस आई वो लीगल नहीं है। तब भी इनको देखिए, वो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा इनके खिलाफ, वो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये पावर इनको भारत के संविधान और कानून ने दी है। ये जिस व्यक्ति को हाथ लगा के ऐसे बोलेंगे हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं, हमें अरेस्ट देता है, वो हम कल करेंगे ना कानूनी कार्रवाई। लेकिन अभी इनके पास ये हम कानून नहीं तोड़ेंगे, हम अम्बेडकरवादी हैं, संविधानवादी हैं, किसी हालत में किसी कीमत पे कानून नहीं तोड़ेंगे। ये इनके पास कानूनी ताकत है, मुझे पता है। ये मुझे हाथ लगाएंगे, मैं अभी एक छोटे बच्चे की तरह उनके उठ के इनके साथ जाऊंगा। जिसको हाथ पुलिस तो कह रही है कि पुलिस कह रही है आप लोग हट जाइए। तमन में तेरे देख लिया है, देखेंगे। जेल में कितने आप लगाएं हाथ, देखेंगे। आप जिसको हाथ लगाएंगे हम चलेंगे। चलिए, दिल्ली पुलिस अब डिटेन करने की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस कह रही है कि आप लोग चलिए और बस में बैठ जाइए, लेकिन जो संख्या ज्यादा नहीं है, 15-20 आंदोलनकारी हैं और ये लोग जो है कि कह रहे हैं कि हम लोग चले जाएंगे। आप हाथ लगाओ और हम चलेंगे। जब हाथ लगाओ ना मुझे, आप मुझे हाथ लगा के बोलो मैंने अरेस्ट किया, अभी मैं खड़ा हो जाऊंगा छोटे बच्चे, मैं एक छोटे बच्चे की तरह खड़ा होकर आपके साथ जाऊंगा। हाथ लगा दो मुझे बस कि आप चलो, मैंने अरेस्ट कर लिया, आपको लगाओ। हम यहाँ से आपको रिमूव कर रहे हैं। नहीं, वो आप अपराध करोगे। मैं आप अपराध, मुझे हाथ लगा के अरेस्ट कर लो, मैं अभी बच्चे की तरह छोटे खड़ा हो जाऊंगा, छोटे बच्चे की तरह खड़ा हो जाऊंगा। आपके हर आदेश का पालन करूंगा। मुझे आप हाथ लगा के बोल दो हाथ लगा के आपने अरेस्ट कर लिया, अभी मैं छोटे बच्चे की तरह खड़ा हो जाऊंगा। यही संविधान है, यही कानून है। मैं आपसे कोई ऐसा काम नहीं कह रहा जो गैर कानूनी हो। आप मुझे अरेस्ट करो, मैं अभी खड़ा हो जाऊंगा। आप मान जाओ। अब अगर आप हमें जबरदस्ती ले जाओगे तो आप अपराध करोगे। मैं नहीं चाहता हमारी पुलिस अपराध करे, मैं इतना कह रहा हूँ आपसे। आप क्यों नहीं समझ रहे? हम भी एक जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं, हम संविधान का काम कर रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे? धारा 144 मैं आपको कहता रहा हूँ, आप मुझे अरेस्ट कर लो ना, आप मुझे अरेस्ट कर लो, मैं आपके साथ चला जाऊंगा। दे दी गई। मैं कब मना कर रहा हूँ? एसएचओ साहब, मैं आपकी सब बातें मान रहा हूँ। सीआरपीसी ये कहता है जब चेतावनी दे दी गई तो प्रोटेस्टर का ये ड्यूटी है कि वो साइट को छोड़ के चला जाए। नहीं तो हम क्या कह रहे हैं सर? यही तो कह रहे हैं, अरेस्ट करके ले जाओ। हम नहीं मान रहे ना ये वाली बात आपकी, ये क्योंकि हमें लगता है आप गैर कानूनी काम कर रहे हो। अब आपके पास कानून की ये ताकत है कि हमें अरेस्ट करो, ले चलो। ये मैं आपको कानून बता रहा हूँ। अगर मैं कुछ भी गलत बता रहा हूँ, आप अपने लीगल एडवाइजर से पूछ लो, तो आप मुझे बता दो, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। और मेरे सारे साथी आपकी हर बात मानेंगे। आप जबान से बोलो ना, ताकत क्यों लगाते हो? ताकत क्यों लगाते हो अपने मालिकों पे? हम जब आपकी बात मानने को तैयार है, आपकी जबान से हम सब काम करने को तैयार है, मारपीट क्यों करते हो हमारे लोग? नहीं करते, करी है ना आपने, गलती किया। हम जब आपको इतना बता, मेरा एक साथी जो यहाँ बैठा है, डॉक्टर रितु का एक साथी आपकी जबान से काम करेगा। आपको कानूनी प्रावधान बता रहा हूँ, उंगली लगाओ सिर्फ आप एक छोटी सी, हम उठ के बच्चे की तरह सब जाएंगे। लेकिन कानून तो मानो आप प्लीज, ये कह रहे हैं आप मेहरबानी करो। भारत के संविधान आपकी जिम्मेदारी लगाता है कानून का पालन करने। हम आपसे कुछ नहीं कह रहे, हम आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे। हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारे नौकर हो। देश इतना बड़ा देश, उसकी इतनी बड़ी जनता, उसका सौभाग्य आपको नौकरी करने का प्राप्त हुआ है। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। हमारी सैलरीज में से आपकी तनख्वाह जाती है, हमारे पैसे। हम आपकी इज्जत करते हैं, सैल्यूट करते हैं आपको। आप बहुत मुश्किल काम कर रहे हो, ये भी मानते हैं, मगर कानून का प्लीज पालन करो आप। हम कानून मानेंगे। हमारे साथी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के हमेशा हर कानून का पालन करना चाहते हैं, मगर अपराध मत करो। पूछ लो आप, 1 मिनट में चले जाएंगे हम उठ के, आपके साथ अरेस्ट होके चले जाएंगे। देखिए, जब महमूद प्राचा ने सवाल किया एसएचओ से, तो एसएचओ पीछे चले गए। साहब पता कहाँ गए? अभी जाएंगे वाइस चांसलर से बात करने या प्रॉक्टर से, क्योंकि प्रॉक्टर या अमित शाह को फोन करेंगे कि प्राचा साहब, वाइस चांसलर अभी महमूद प्राचा जी यहाँ बैठे हैं, वाइस अभी यहाँ से एसएचओ साहब गए, अभी खुद से एक्शन नहीं लिया, अभी अमित शाह को फोन करेंगे और या तो प्रॉक्टर, क्योंकि बीजेपी की मेयर, उसको पूछेंगे क्या करूं, हाथ लगा के रेस्ट करूं? प्राचा जी ने तो फंसा दिया, अब जाके इशारा लेकर आएंगे फिर। उस दिन भी यही किया था, यही किया था। डॉक्टर से परमिशन लेने गए थे रजनी एप्पी से। अगर इनके पास लीगल नोटिस होती तो नहीं, क्या आप पुलिस वो तो अरेस्ट कर लेते? देखिए एक सवाल पूछ रहे हैं राकेश, ये नागपाल जी, सॉरी, पुलिस की वजह से नहीं, ये जो अत्याचार हो रहा है उसकी वजह से। देखिए, पुलिस तो ऑलरेडी दबाव में है, हम पुलिस को दबाव से बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। पुलिस कितने दबाव में आप शायद लोग नहीं समझ पा रहे, वो कानून नहीं तोड़ना चाहती। अमित शाह साहब जबरदस्ती कानून तोड़वाते हैं एनफोर्समेंट एजेंसी से। आपको लगता है कोई ईडी, कोई सीबीआई, ये ऑपोजिशन के लीडर्स के पास जाके खुद अपनी मर्जी से ये काम कर रहे हैं? उनको नौकरी छीन लेने का डर होता है, उनको उनके खिलाफ पता नहीं कौन कौन सी धमकियां अमित शाह साहब देते हैं, जब जाके मजबूरी में करते हैं।
हम संविधानवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। ये हमें ऑर्डर करेंगे, हम पालन करेंगे उसका। ये जैसे ही ऑर्डर करेंगे हम पालन, हम कानून नहीं तोड़ेंगे। चलो हम आपको डिटेन कर रहे हैं इस असेंबली को रिमूव करने के लिए। हाँ, हाथ लगा के बोलो ना, फिर आप ताकत लगा रहे हो। ताकत मत लगाओ, डिटेन करने की भी ताकत है आपके पास। अरे आप हाथ लगाओ, राजा साहब को पकड़ो, राजा साहब को पकड़ो। आपने छू लिया, हो गया। अब देखिए कि डॉक्टर रितु और महमूद प्राचा को डिटेन करने का काम दिल्ली पुलिस कर रही है और महमूद प्राचा लगातार सवाल करते रहे दिल्ली पुलिस से और दिल्ली पुलिस ने जो है अब इनको डिटेन करने का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।